Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic name is methods of preparation of alkyl halides. Method methods of preparation of alkyl halide. अल्काइल हैलाइड को हम दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हेलोजिनेशन करके एल्केन के अगर हम कोई हेलोजन ग्रुप ऐड करते हैं तो हेलोजिनेशन वो कहलाएगी। तो हेलोजिनेशन मेथड से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। और दूसरा जो मेथड है, पहला ये मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जिनेशन ऑफ एल्केन। दूसरा जो इसका मेथड है वो ये है कि अल्कीन के अंदर हम कोई भी अगर हेलोजन एसिड को ऐड कर देते हैं तो इससे भी हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड एसिड्स टू अल्कीन। सॉरी और फिर हम इसको ना अल्केन, इसकी जो प्रिपरेशन है अल्कोहल के साथ जो है वो बेस्ट मेथड है इसकी प्रिपरेशन का। तो हम अल्कोहल से इसकी प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे। अल्कोहल से हम जो प्रिपरेशन करते हैं उसको 3 स्टेप के अंदर किया जाता है। एक तो हम अल्कोहल का रिएक्शन करवा देते हैं हेलोजन एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन अल्कोहल का हम रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन एसिड के साथ, तो उससे हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम रिएक्शन से समझते हैं इसको। हमने लिया एथेनॉल को, CH3CH2OH। अब हम ना इसका रिएक्शन करवा देंगे हेलोजन एसिड के साथ, HX। हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, जिसको हम लोकास रिएजेंट्स भी बोलते हैं। तो इससे यहाँ पे हटके ये अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो ये आएगी CH3CH2। और यहाँ पे ना हेलोजन ग्रुप लग जाएगा और यहाँ से ना वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये जो है हमारा हाइड्रोजन जो है वो मिलके क्या बना देगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल हैलाइड। फिर हम लोग इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया हमने हेलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो हमारे पास इथाइल हैलाइड बन गया, मतलब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन होगी हमारे पास। अल्कोहल जो है उसको हम अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड एंड जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड को हम लोकास रिएजेंट भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अल्कोहल के अंदर जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम लोकास रिएजेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आ सकता है। ये कास्ट रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन of zinc chloride in the presence of of concentrated hydrochloric acid।
ये जो सोल्यूशन होता है लुकास या रेजेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम ना इसको जो अल्कोहल होते हैं उनको उनकी डिस्टिंग्विश के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो मेथड है, हम इसको अल्कोहल को जो है अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो उससे भी हम जो है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको डार्जन मेथड भी बोलते हैं, ये शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है आपको। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with thionyl chloride। इसको डार्जन मेथड भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से भी आ सकता है, आपको नाम भी अच्छे तरीके से इसका याद होना चाहिए। इसके अंदर हम जो अल्कोहल है हमारे पास, उसका रिएक्शन करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अब ना हम दूसरा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, इसको डार्जन मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने ROH का रिएक्शन करवाना है SOClO2 के साथ। ये हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेस की प्रेजेंस में। हमने यहाँ पे जो बेस ली है वो pyridine ली है, ठीक है, या इसको पायरिडीन भी बोलते हैं, RCl। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो क्लोरीन के साथ लग जाएगा, और S जो है हमारे पास यहाँ पे SO2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगी, और साथ जो है वो HCl निकलेगा। यहाँ पे जो pyridine है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। pyridine एक्ट एज बेस एंड रिमूव HCl। ये जो मेथड होता है, इसके अंदर जो बायो प्रोडक्ट होती हैं जैसे कि ACl और जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, वो एस्केप हो जाती हैं बायो प्रोडक्ट, ठीक है। और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचती है ना, ये गैसेस हैं, ये जो हैं वो एस्केप हो जाती हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है ना वो प्योर फॉर्म में आती है। इसका ये बेनिफिशियल कि इसके जो बायो प्रोडक्ट हैं वो भी यूज़फुल है, क्योंकि ये मेथड इसलिए यूज़फुल है कि ये दोनों जो हैं वो गैसेस बन के एस्केप हो जाती हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचती है वो प्योर बचती है। ये इसलिए ये मेथड जो है यूज़फुल है। यूज़फुलनेस ऑफ दिस मेथड, is the byproduct HCl plus SO2 are gases which escape out. And pure product obtain. और प्योर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। और थर्ड जो स्टेप होता है, इसके अंदर अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with phosphorus tribromide and phosphorus पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर क्या लिया है हमने, अल्कोहल लेंगे, यहाँ पे हमने एथेनॉल ले लिया, फिर से इसका रिएक्शन करवाएंगे हम फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। ये हमने 3 बार ले लिया, ठीक है। CH3 CH2, यहाँ पे Br आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Br 3 था तो इस वजह से ये 3 ली हमने अमाउंट। तो फिर फास्फोरस,
ये हमारे पास यहाँ से H3PO4 निकलेगा, फास्फोरिक एसिड निकलेगा यहाँ से हमारे पास, सॉरी फास्फोरिक एसिड निकलेगा, यहाँ पे 3 आना था, H3PO3। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पेंटाक्लोराइड के साथ भी CH3CH2OH हमने फिर एथेनॉल लिया और रिएक्शन करवा दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। इसके साथ भी यही किया हमने, यहाँ पे आ गया हमारा क्लोरीन ग्रुप, बाकी जो है हमारे पास POCl3 आ गया, बस आज जो है वो HCl गैस निकली। दूसरा जो मेथड है ना वो हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, ठीक है, ये अल्कोहल से प्रिपरेशन के मेथड से दूसरा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसके अंदर एग्जांपल हम लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड लिया हमने रिएक्शन करवा दिया सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन गया और साथ सोडियम क्लोराइड निकल गया यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज मेथड है कि मतलब एक अगर हैलोजन हमने हटा कर तो दूसरा हमने हैलोजन यहाँ पे लगा देना। अल्काइल ब्रोमाइड लिया हमने, इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम आयोडाइड के साथ, इससे यहाँ पे भी यह हुआ अल्काइल आयोडाइड बन गया और सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया। ये हमारे पास मेथड है, एक्सीलेंट मेथड है प्रिपरेशन का अल्काइल आयोडाइड का, ठीक है। इसके अंदर हम अल्काइल क्लोराइड को या अल्काइल ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है फिर हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। ये इसका बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। अब हमने दो तरह के मेथड पढ़े हैं, ये इस वजह से यूज़फुल है क्योंकि अल्काइल आयोडाइड को हम डायरेक्टली तो इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते आयोडीनेशन से अल्केन की, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ से सोडियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। यहाँ पे हमने जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े अल्काइल हैलाइड्स के, इसके 2 मेथड पढ़े हमने। अल्कोहल से हमने प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, और दूसरा जो है वो हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने अल्कोहल के अंदर इसके 3 मेथड देखे हैं, ठीक है। अल्कोहल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन एसिड से, उससे भी हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है लो कास्ट रिएजेंट्स यूज़ किए थे, मतलब जिंक क्लोराइड यूज़ किया यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, और जो दूसरा मेथड था वो हमने रिएक्शन करवाया अल्कोहल का विद थायोनाइल क्लोराइड, जिसको डार्जन मेथड भी कहा गया, और तीसरा रिएक्शन हमने करवाया रिएक्शन अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। दूसरा हमने मेथड पढ़ा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसके अंदर हमने अल्काइल आयोडाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम अल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमने अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखी। डायरेक्ट तो हम इस मेथड को अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इस वजह से इस मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है इसका गुड मेथड। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।